कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। और लोकतंत्र का महापर्व बस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले सियासतदान भले ही अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हो, लेकिन देश की जनता और युवा क्या चाहता है इस पर शायद ही गौर हो रहा है। ऐसे में अब युवा खुद ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। देखिए रिपोर्ट। बजट आया उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। जो खेल के द्वारा जो नौकरियां लगती हैं उनमें बढ़ावा किया जाना। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद खत्म करने के मुद्दों को लेकर। सुना आपने, ये आवाज है देश के उन युवाओं की जो चाहते हैं कि सरकार अपने मुद्दों की फहरिस्त में उनके इन मुद्दों को भी शामिल करे। देश चुनावी रंग में रंगा है, लेकिन इस रंग में युवाओं के मुद्दे शायद चुनावी शोर में गायब हो रहे हैं, या फिर यूं कहें युवाओं के मुद्दों पर अन्य मुद्दे हावी हो रहे हैं। मुद्दा और किसी भी सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी बजट आए उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीक के लिए कड़े से कड़े कानून बने। जो भी पेपर या वैकेंसी होती है उसका पेपर होने से पहले लीक हो जाता है या बेच दिया जाता है। ऐसे में सरकार बनाने और बिगाड़ने में ये युवा ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे का शोर गायब होता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हीं युवाओं के मुद्दे कहां गायब हो रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार प्रदेश में 16,20,936 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, जबकि 18 से 29 आयु वर्ग के कुल 1,47,12,255 वोटर हैं, जो चुनावी गणित में जीत हार का समीकरण बनाने वाले होंगे। इन युवा मतदाताओं की अपनी समझ है और अपनी जरूरतें भी। हमारी अधिकार और एक ताकत है जिसके माध्यम से हम सरकार को ये महसूस कर सकते हैं और सरकार लोकतंत्र में कैसे उठ सकती है इसे चुनते हैं। राजस्थान का युवा इस बार राष्ट्रवाद के साथ रहेगा और जैसा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि 10% शिक्षा का बजट का 10वां हिस्सा जो शिक्षा के लिए एक कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाए। युवा किसी भी देश की नींव होता है, ऐसे में उनके मुद्दे सब मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। युवा वो ताकत है जिनके हाथ में सत्ता बनाने वाली चाबी है, जो राजनीतिक दलों के लिए जीत के दरवाजे का ताला खोल सकती है। लेकिन चुनाव में युवाओं की अनदेखी राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ सकती है। और मंगलवार से यानी कि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है।